आरंभ के YouTube चैनल पे मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, है ना, बिंदास होंगे, ज़िंदगी चल रही होगी। देखो एग्ज़ाम का समय आ गया है ना, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, है ना, और आराम से करना है, ठीक है, धीरे धीरे करते रहना और बहुत प्यार से करना है ना। तो आपको मैंने पहले बताया कि हमारी BSSC के हमने मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया है। लगभग आपके 2 टेस्ट हो भी चुके हैं, ठीक है, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, ऐसे धीरे धीरे आपके सारे टेस्ट होते चलेंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना, बस सारे क्वेश्चन को एक बार बाकायदा क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 4 को। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, प्ले को क्या लिखा गया भाई, RICV लिखा गया है, ठीक है। ये क्या है भाई, प्ले, और क्या लिखा गया भाई, RIC, और ये क्या हो गया, V, ठीक है। अब देखो अगर ये कहा गया भाई प्ले को RICV लिखा गया, तो भाई देखिए क्या किया जा रहा है इसमें। अब P से R क्या हो गया भाई, +2 हुआ है, और L से I क्या हुआ होगा, -3। सेम ये भी +2 और ये भी क्या हो गया, -3, है ना। +2 -3 +2 -3 हो रहा है। सेम देखिए अगर ट्री की बात करते हैं, और ट्री को भी क्या लिखा गया भाई, VOGB, है ना। ये भी देखिए +2 हो रहा है, फिर -3 +2 और ये क्या हो गया, -3, ठीक है। तो सेम कह रहा उसी भाषा में बुक को क्या लिखा जाएगा, तो भाई यहाँ पर +2 -3 और यहाँ भी +2 और -3 आएगा। B में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, D आएगा, और O से 3 करेंगे तो भाई L आ जाएगा, और O में 2 ऐड करेंगे तो Q और DL, Q एक ही ऑप्शन में है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आपको इसमें ऑड वन आउट बताना भाई, 529 576, है ना। जब भी 529 और 576 को देखोगे, दिमाग में सबसे पहला चीज जो आएगा ना, वो आएगा आपको स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में आएगा, स्क्वायर के बारे में। अब देखो 529 का मतलब क्या हो गया भाई, ये 23 का स्क्वायर हो गया, और 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है ना। यानी 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, ये 22 का स्क्वायर, लेकिन ये 15 और 13 का स्क्वायर है, इसलिए ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। देखिए @ का अर्थ क्या दिया गया भाई, एंड का मतलब पिता है, हैच का मतलब क्या है भाई, बेटी है। आपको बताना भाई B से E किस प्रकार संबंधित है ना। B का रिलेशन निकालना, हमेशा याद रखना, पहले वाले का रिलेशन निकालना किसके रिस्पेक्ट में, बाद वाले के रिस्पेक्ट में। कह रहा B E से किस प्रकार स्थित है ना। अब देखो हैच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो डाउटर होता है, डाउटर लिख दीजिए। एंड का मतलब क्या होता है, फादर, ठीक है। और @ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ब्रदर, ठीक है भाई। बेटी के पिता, अब आपकी बेटी के पिता जो होंगे वो कौन होंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो क्या होगा, भाई हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो सिंपल सी बात है, पति का भाई होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। पति का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भाई बेटी के पिता, तो भाई बेटी के पिता कौन हो गया, हस्बैंड हो गया, और ये उसका भाई है, तो पति का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो कह रहा भाई इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पर आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 82 है, 79 है, 71, क्वेश्चन मार्क 60 और 57 49। एक तो है कि आप अल्टरनेट देख लो, ठीक है। अल्टरनेट देखोगे -11, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, -11, और ये भी क्या हो रहा है, -11, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से जा रहे फिर, तो अब यहां पर आपको 57 दिया गया, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां 79 है, ठीक है। अगर यहां से भी अगर हम -11 करेंगे, तो -11 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 68 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सिक्वेंशियल में ले लो, अल्टरनेट ना देखो तो। 82, 79, 71, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 82 से 79, -3 -8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, फिर देखिए -8 आ जाएगा, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, 68 आएगा।
आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें डिक्शनरी ऑर्डर चुनना, भाई सबसे पहले क्या आएगा, है ना। अब देखो अगर HI सब में कॉमन है, इसके बाद सबसे पहले B आएगा तो 5 पहले आएगा, यानी पहले पोजीशन इसकी आएगी। HI B के बाद फिर दूसरी पोजीशन किसकी आ जाएगी, 4th की आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर 3rd पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा भाई, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 4th, है ना। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है ना। देखिए ये महिला है, क्या कह रही है, महिला के पिता के भाई के पिता की पत्नी है, तो भाई ये इसकी दादी नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बस आपको जो जो बोल रही है वो करते चलना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना खतरनाक हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करते रहना आपको, ठीक है। चलिए भाई 13 1 14 1 15 1 16 1 17 आएगा क्यू, है ना। इसके बाद देखो G I 2 बड़ा, ये भी 2 बड़ा, ये भी 2 बड़ा, ये भी 2 बढ़ेगा, Q के बाद O, Q के बाद O एक ही ऑप्शन में है, काम बन गया अपना, है ना। ऐसे क्वेश्चनों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, देखिए और मारिए, ठीक है। हाथ मिटेंस, है ना, मिटेंस समझते हो क्या होता है, हाथ में जो दस्ताने के टाइप से देखते हो, जब जिम करते टाइम लोग जो पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिटेंस कहते हैं। तो मिटेंस किसे पहना जाता है भाई, हाथ में। तो पैर में पहनने वाला चीज कौन सा भाई, जैकेट पाँव में पहनते नहीं, कौन सा चीज पहनते भाई, मोजा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। देखो 6 और 646 दिया गया है। अब अगर देखा जाए, आपको मैंने पहले ही बोला कि जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म होगा ना मेरे भाई, तो आपको 2 ही चीज समझना है, या तो स्क्वायर और या तो क्या होगा क्यूब, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत जो एनालॉजी में आती है ना, बच्चा यही कह पाता है कि सर हम एट रैंडम सोच नहीं पाते, ठीक है। सोचने के लिए इस पर कुछ नहीं करना भाई, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस इतना बात को याद रखो कि इस पर प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आपको जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। और आराम से पढ़िए, है ना। देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो ग्रुप स्टडी से आपका काम नहीं चल सकता है, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, है ना। यकीन मानो मेरे भाई, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको अकेलेपन से प्यार हो जाएगा आप यदि खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे तो, ठीक है। इस बात को दिल दिमाग रूह तीनों में बैठा लो, आपको थोड़ा बस समय लग सकता है लेकिन यकीन मानो आपको अकेलेपन से प्यार हो जाएगा अगर खुद के अंदर आपको आ गया कि सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ये एनालॉजी सवाल ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या कहा गया भाई, 646 मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई लार्जर नंबर ऑफ टर्म होगा तो या तो स्क्वायर होगा और या तो क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। तो देखिए अगर क्यूब पे आते हैं तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 216। चाहिए कितना भाई, 646। क्वेश्चन लगता तो है कि 3 गुने के आसपास होगा, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा 648। और चाहत कितने की है भाई, 646 की है। और चाहत कैसे पूरी हो जाएगी, -2 से। क्वेश्चन यहाँ भी देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए भाई। 4 का क्यूब कितना हो गया भाई, 64 इंटू 3 कितना हो गया, 192। 2 घटा दीजिए। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125 इंटू 3 375 -2 373 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऐसा नहीं होता ना कि भाई आपको देखते के साथ पता नहीं चलता है, ठीक है। सब कुछ देखते के साथ बदलता है, बस देखने का नजरिया सही रखना चाहिए, है ना। नजरिया बदलो, सवाल के क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। अब कह रहा भाई इसमें से कौन सा जो है कि भाई आपका इसमें अनुमति है ना। कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन सा उसमें मौजूद है, साफ साफ ये दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा भाई इसका मिरर इमेज है ना, इसमें देखो आपका TJ है ना, F की पोजीशन पे गलत हो गया है, ठीक है। इसमें 2 साफ साफ दिख रहा है तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
देखिए पी रिपीट, जहां रिपीट कर रहा भाई वहीं पर ब्रेक कर दो, है ना। पी के बाद आ रहा है यानी आर के पहले आया होगा, है ना, ठीक है। पी आर के वायु एल डी, 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 है ना। अब देखो ओ आर के पी एल, ओ आर के पी एल सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाइए। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखिएगा कि जहां पे अल्फाबेट रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, आप वहां पे काम बना लीजिएगा, है ना। काम बनाने में तो आप वैसे भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एम जी एक्स बी पी जे, है ना, एम जी एक्स बी पी जे 13, 7, 24, है ना। ये 22, 16, ऐसा लग रहा +9 किया जा रहा होगा, और 24 में हम 9 ऐड करें कितना आएगा, 33, बिल्कुल। कोई भी अल्फाबेट से 26 से ज़्यादा हो तो 26 के टर्म में ब्रेक कर लीजिए, देखिए बात एक ही आई कि नहीं आई। यानी कितना ऐड किया गया होगा, 9 ऐड किया गया होगा। अगर यहाँ भी 9 ऐड करेंगे तो 8 + 9 कितने हो जाएंगे भाई, 17 होंगे, है ना। और 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये तो जी ही होगा, यहाँ पर आपका क्यू होना चाहिए, है ना। क्यू वाई जी, थर्ड इज द राइट आंसर। अंग्रेजी शब्दकोश आपको बताना, सबसे पहले क्या आएगा भाई, जी आर सब में है, तो जी आर के बाद ए तो पहले आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। फिर ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 के बाद फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 5, 1, 2, बात खत्म, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किस लॉजिक को यह सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो 24 × 13, लार्जर नंबर पे ध्यान देना। टारगेट देखो, ये चीज एनालॉजी भाई ऐसा है ना कि हमेशा आप जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। रीजनिंग का मतलब ही मेरे भाई दिमाग होता है ना। तो 24 × 13 कितना हो गया, 312, और 43 × 15 कितना हो गया भाई, 645, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है भाई, मल्टीप्लीकेशन है, ये तो सबको पता हो गया, है ना। अब देखो 17 × 22 कितना हो जाएगा, 340, और 34, 374 आ गया। ये तो होगा ही नहीं, है ना। 17 × 12 भी नहीं होगा, 27 × 12 भी नहीं होगा, भाई इज द राइट आंसर है। कह रहा ठीक, इसके अगर दाईं ओर लगाया गया होगा, क्या लगाया होगा, दाईं ओर लगाया गया होगा, ठीक है। अब अगर दाईं ओर लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, ये तो होना ही नहीं, क्योंकि इसका दोनों साइड पेंटेड है, यहाँ पे दोनों साइड पेंटेड है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन में तो कोई चेंज हुई नहीं, है ना। अब या तो क्या होगा, सेकंड होगा, और या तो क्या होगा भाई, थर्ड होगा। इस साइड में देखो दोनों तरफ क्या है, पेंटेड इसी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ देखो पोजीशन इसकी गलत दी गई है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। देखिए सबसे पहले अगर बी को लेते हैं ना, बी यहाँ फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो बी नीचे आएगा। बी नीचे देखो या तो फर्स्ट ऑप्शन में है या तो सेकंड, तो ये दोनों तो भाई ऐसे ही मेरा कैंसिल हो गया। इस दोनों को हमको चेक ही नहीं करना है। अब इस दोनों में देखो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, अगर ओ का पोजीशन हमें पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब ओ कहाँ पर था भाई, तो सेकंड वाले पोजीशन को देखो, यहाँ पे सेकंड पे ये था, इस वाले में ये थर्ड पोजीशन पे गया, फिर यहाँ पे सेकंड था, पहले वाले में फर्स्ट पोजीशन पे गया, फिर ये था, ये थर्ड पोजीशन, अब जो आएगा वो थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और फर्स्ट पोजीशन में देखो सर्कल किस में, बात बन गई, है ना। अस्सी, 73, 64, है ना। देखो क्या किया गया होगा, ज्यादा ग्रोथ तो दिख नहीं रहा है ना, ऑब्वियसली प्लस और माइनस का ही खेल होगा। तो 80 में से 73 कितना आएगा, -7 आएगा, और 64 और 73 कितना हो जाएगा, -9 आएगा। ये कितना आ गया, -11, और ये कितना आ गया, -13, तो ये कितना आएगा, -15 आएगा, और -15 आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। कहा जा रहा भाई इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा, भाई =, तो चाहिए भाई, चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो =, ही आएगा। ये क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है।
देखो डिवाइड किस किस पोजीशन पे आ सकता है, तो भाई डिवाइड जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पे सस्टेन कर रहा है और वो पोजीशन यही है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब भाई 111 है, यहां अगर मल्टीप्लाई साइन देंगे ना तो 40 आएगा, समझना इसे ध्यान से। ठीक है, तो डिवाइड साइन आपका जस्टिफाई हो गया। अब यहां मल्टीप्लाई साइन देंगे तो 40 होगा और यहां मल्टीप्लाई साइन देंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 115 के आसपास आ रहा है, मतलब यहां मल्टीप्लाई और यहां क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो पहले स्थान पे मल्टीप्लाई और बीच में डिवाइड कहां पर है भाई, यहीं पर है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 5 सेकंड का खेल है भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, कोई अचानक आपको कोई मिल नहीं जाएगा, है ना। सभी कंप्यूटर क्या है भाई, लैपटॉप है ना। सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल है। और कुछ मोबाइल क्या है भाई, टैबलेट है। पहला कह रहा है कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, बिल्कुल ये सही होगा, साफ साफ दिख भी रहा है। सभी कंप्यूटर मोबाइल है भाई, ये भी सही होगा। कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, ऐसी कोई सियोरिटी नहीं है। तो भाई केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो ये यहाँ पर है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, यानी इसकी मूवमेंट पे ये फिर यहीं आना चाहिए। और यहाँ देखो सिर्फ ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 3rd और 4th ऑप्शन। अब ये चीज़ पूरा का पूरा रिपीट करेगा, है ना। तो भाई ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। कितना समय लगता है इसे सॉल्व करने में, क्या कह रहा है ये देखिए, एथिकल है ना, ETHICAL। उसके बाद आने वाले स्वर, प्रत्येक स्वर को कभी बाद आने वाले अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी ई जो होगा वो एफ से होगा, और आई जो होगा वो जे से होगा, और ए जो होगा वो बी से होगा। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले आने वाले में बदल जाती है, मतलब कि टी जो होगा वो एस हो जाएगा, और ये जी हो जाएगा, और सी जो होगा वो बी हो जाएगा, और एल जो होगा वो के हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर कौन हो गया, जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 7। और दाएं से पहले अक्षर के, है ना। तो भाई दाएं से पहले अक्षर के बीच में कितने होंगे, तो भाई 11 - 7 कितना आ गया, 4 में से 1 घटाइए, 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यहां रिजल्टेंट कितना दिया गया, 202 दिया गया। समझना इसे ध्यान से, कितना रिजल्टेंट दिया गया, 202 दिया गया। अब डिवाइड किस किस पोजीशन पे हो सकता है भाई, तो भाई या तो डिवाइड इस पोजीशन पर होगा, और या तो डिवाइड इस पोजीशन पर होगा, बिल्कुल। और हमें रिजल्टेंट 202 चाहिए, तो इसको तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो भाई अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई 42 में 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1200 के आसपास आ जाएगा। हमें इसको रिड्यूस करना है सबसे पहले, तो 32 यहाँ पे अगर डिवाइड आ जाएगा, और डिवाइड के पहले क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत मस्त सवाल है, इसे देखते के साथ बन जाना चाहिए, है ना। इसमें समय नहीं लगना चाहिए, अगर समय लगता है तो कष्ट है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर समय लगे तो याद रखिएगा हमेशा कष्ट बरकरार रहेगी, और हमें कष्ट पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है ना। चलिए क्या दिया गया भाई, 7 से 31 कैसे आएंगे, इंटू 4 + 3। और देखो ये भी क्या हो रहा है, इंटू 4 + 3। ये भी क्या होगा, इंटू 4 + 3। और ये भी क्या होगा, इंटू 4 + 3, है ना। अब इंटू 4 + 3 किस में से दिख रहा है, साफ साफ ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। देखो क्या दिया गया भाई, 14 10 9। 14 - 9 कितना हो गया, 5। और 5 का दुगना कितना हो गया, 10। 6 8 2, 6 - 2 कितना हो गया, 4। 4 का दुगना कितना हो गया, 8, है ना। ये 8 है, ये 4 है, ये ऑब्वियसली डबल हुआ, किसका डबल होगा, 2 का दुगना। और इसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई, 2। 8 में से 2 घटाएंगे, 6। कुछ चम्मच काले हैं, ठीक है,
सभी काले कौवे हैं, कोई भी कौवा प्लेट नहीं है। कह रहा कुछ काली क्या है भाई, चम्मच है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही होगा ही होगा। कह रहा सभी कौवे क्या हैं भाई, काले हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी प्लेट है ना, कोई भी जो प्लेट है वो काला नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3 अनुसरण करते हैं। कह रहा इसमें से कौन सा डिफरेंट है ना। 7 350 लार्जर नंबर ऑफ टर्म, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन हम चलते हैं भाई 7 के क्यूब पर है ना। 7 का क्यूब कितना होगा, 343 में आप 7 ऐड कर दीजिए। सेम चीज यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 6, ये भी 3 का क्यूब प्लस 3। यहाँ वो कांड नहीं हुआ इसलिए 3 असंगत आ जाएगा। किस में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, इसी में दिखेगा। क्या कहा गया, देखिए क्रो को लिखा गया है 6970 ORCA, तो क्या कहा गया भाई 7569, यही है ना। तो W का कॉमन कौन कौन सा भाई, ORC, ये कॉमन है। और कॉमन अल्फ़ाबेट कौन कौन सा है भाई 796। तो W के लिए सिर्फ और सिर्फ बचा क्या मेरा भाई, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गैप है, फिर सेकंड में हुआ, फिर थर्ड में, फोर्थ में, तो फिर से फर्स्ट में आएगा। यानी कि होगा तो इसी दोनों में से किसी एक में होगा। पहले सर्कल फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल फिर ट्रायंगल, तो सर्कल आएगा। अब सर्कल आकर के तो भाई एक ही में तो है, हो गया बात खत्म। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए समय नहीं देना है ना। देखो क्या कहा जा रहा भाई, प्लांट BPCNR है ना, यही दिया गया है ना। TB +2 है, ये भी +2 है, यानी सारे के सारे राइट से +2 हो रहे हैं। D में +2 होगा तो क्या आ जाएगा F, यानी होगा तो इसी दोनों में से कोई एक। और A में 2 ऐड होगा तो FTCOD, बात ही खत्म, इतना समय ही नहीं देना है। ठीक है, देखिए 19 18 16 13, यानी पहले 1 माइनस हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 होगा तो क्या आ जाएगा I। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ेगा IRL। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पोजीशन याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व बिल्कुल नहीं लेगा है ना। HDS -4 -2 -2 -2, बस देखते के साथ मार देना है, सोचना ही नहीं है। कह रहा भाई कुछ पेन क्या है, बॉक्स है ना। और कोई भी बॉक्स जो है ना वो पंखा नहीं है, तो फैन नहीं है। और कुछ पेन जो है ना वो क्या है भाई, पंखे हैं ना। तो पंखा को यहां बना दीजिए और इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहा कोई भी पेन जो होगा ना वो पंखा नहीं होगा भाई, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पेन पंखा नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई भी बॉक्स पेन नहीं है ना, कह रहा कोई भी बॉक्स जो होगा वो पेन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पंखे क्या है, पेन है। कुछ पंखे क्या है भाई, पेन है ना। तो कुछ पंखे पेन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बॉक्स क्या है, पेन है ना। तो कुछ बॉक्स क्या है, पेन है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो स्टार है, क्या लिखा गया 81 9 में है ना। देखो S की वैल्यू कितनी होती है 19, यही लिखा गया 19, लेकिन रिवर्स वे में। T की वैल्यू 20 20,
1 18 है ना, यानी कि रिवर्स में लिखा गया है। तो भाई DOLLD का पहले क्या आएगा 415, पीछे से 415, फिर L का कितना हो जाएगा भाई 12, फिर 12, तो 21 21 514, 21 21 514, यानी थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, कह रहा है इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है, ये तो फिक्स है ना कि भाई डिवाइड यहीं पर आएगा, और तो डिवाइड कहीं आने के चांसेस भी नहीं है, तो थर्ड तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर 56 डिवाइडेड 8 7 × 4 28 के इक्वल टू में प्लस प्लस है, तो ये भी कल एलिमिनेट हो गया। को बस सर एलिमिनेट करते चल, अगर आ जाएगा तो काम बन जाएगा, है ना। अब देखो, अगर लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो सारे 700, तो ये किसी कीमत पर नहीं देगा, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। देखिए, चंद सेकंड का काम है, ये इतना समय ही नहीं देना है। कह रहा है किससे मौजूद, देखिए साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें उल्टा दिया गया है, घुमा नहीं, इसमें पूरा है ही नहीं ये लाइन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है भाई, जहां बी के पहले कोई है यहीं पे रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, यही है ना। देखो, सबसे पहला क्या है भाई, जी है, तो यहां तो जी आएगा। जी बी के बाद क्या है, एन, जी बी एन टी एफ, एच बी एन टी एफ, है ना, आई बी एन टी एफ, तो जी एन आई बी स्टार्टिंग में ही होगा, है ना। जी के बाद एन, एन के बाद टी, टी के बाद बी, जी एन टी बी, एक ही ऑप्शन में है, सॉल्व करने की आगे जरूरत है क्या। कह रहा देखो इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज क्या है भाई, ठीक है, ये नीचे दिया गया, इसमें ऊपर दिया गया, कैंसिल, इसकी भी पोजीशन गलत है, इसकी पोजीशन गलत है, एक ही बच ही रहा है। आपको भाई डिक्शनरी ऑर्डर में निकालना है, ठीक है, और डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले फर्स्ट ही आएगा। इसमें फर्स्ट के बाद जो आएगा वो कौन आएगा, 4 1 4 5, ठीक है। 1 4 5 के बाद कौन सा आएगा भाई, एल के बाद ए, ठीक है, 1 4 5, ठीक है, 1 4 5 तो सही है। इसके बाद फिर कौन सा आएगा, 3, 1 4 5 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें देखो, ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की ओर आएगा, और एरो के पास ही वाई की चिन्ह होगी, तो बस इस सब क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए। 2 1 5 क्या लगता है, 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा, 5 × 2 + 12 22 आ जाएगा, तो 6 × 2 + 2 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लस का अर्थ भाई क्या है, पिता है, माइनस का अर्थ पुत्र है, और मल्टीप्लाई का बहन है, और डिवाइड का क्या है, पत्नी है। कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो भाई एच प्लस का क्या हो गया, फादर है, किसका, आई का, माइनस सन है, किसका भाई, जे का, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर, ये सन, और ये क्या हो गया, सिस्टर। पहले एक बार से लिख लीजिए अच्छे से, है ना, एच प्लस आई माइनस जे मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एल माइनस एम डिवाइड एन, है ना। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, वाइफ, माइनस का मतलब क्या हो गया, सन, है ना। ये वाइफ है तो ऑब्वियसली ये हस्बैंड होगा, उसका क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया है भाई, सिस्टर, सिस्टर, फिर सन, और फिर क्या हो गया, फादर। पहला कह रहा एच एम की पुत्री का पति है, एम यहाँ है। अब एम की ये कौन है भाई, माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, ठीक है, सन हो गया। एम का सन की सिस्टर, ऑब्वियसली बहन हो गई, ये भी बहन हो गई, है ना। और बहन का ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का मतलब क्या हो गया, बहन का बेटा, ठीक है। तो बहन का जो बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, बेटा ही कहलाएगा। और तो पुत्री के पति यही गलत है ना, जे एम के पुत्र की पत्नी है, ये सही हो जाएगी। एच के की बहन का पति है, एच के की बहन का पति है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा,
है ना। एच के की बहन है, ये बहन का भाई है ये, ठीक है। चलिए, अस्पष्ट का खुला से वही संबंध है जो गोपनीय का गुप्त से है ना। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। तो गोपनीय का मतलब क्या होगा? गुप्त होगा। कह रहा भाई 100 + 100 / 50, ये देखो क्वेश्चन 2 बार आ चुकी है ना। देखिए, कह रहा इसमें से किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? जब लार्जर टर्म है तो मैं इसको तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा, और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा तो भाई यहाँ पर क्या लाना चाहिए? डिवाइड आना चाहिए। तो डिवाइड रहेगा तभी ये पॉसिबल है, और प्लस को डिवाइड और डिवाइड को प्लस के साथ रिप्लेस करेंगे तो प्लस और डिवाइड ही आना चाहिए आपका, है ना। तो प्लस और डिवाइड देखिए किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। 12 + 18 30 का आधा, 10 से 16 का आधा, ठीक है। 19 से 20 का आधा नहीं होगा, 13 17 30 का आधा नहीं होगा, 28 का आधा नहीं होगा, 15 20 30 40 का आधा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो 44 63 और क्या दिया गया? 98। 44 और 63 को ऐड करें तो भाई कितना आ जाएगा? 107 और 98, क्या लगता है? -9 हो रहा होगा। इसको ऐड करें तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। 9 5 14 कितना हो गया? 15। यहाँ भी -9 करेंगे तो 149 आएगा। यानी कि दोनों को ऐड करके कितना माइनस किया गया होगा? 9। ये 95 आएगा, -9 होगा नहीं। ये 96 -9। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका आपको अपोजिट किसका निकालना है भाई? 6 का अपोजिट निकालना है। दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1 से 6 का क्रम, उस संख्या का चयन करें जो 10 के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। 1 के आपको अपोजिट पूछा जा रहा है, तो भाई अगर 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 2 और 3 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 4। किसी भी 2 डाइस में अगर 2 पार्ट कॉमन होगा तो बाकी जो बच जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट हो जाएगा। कह रहा कुत्ते का लैब्राडोर, कुत्ता का एक प्रजाति होता है लैब्राडोर, है ना। उससे सब्जी का आपका क्या हो जाएगा? शिमला मिर्च जो क्या होता है वो क्या होता है? सब्जी होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये आपका था मोक्टे संख्या 4, है ना। और बताइए, सब बढ़िया, मजे में चल रहा है? कोई दिक्कत कोई कष्ट हो तो बताइए, और आराम से प्रैक्टिस करते रहो यार, मन लगेगा यार। ऐसा क्या है ना, जिसे चाहो इतनी आसानी से थोड़े ना मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करेगा सब उसी का होता है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।